वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 क्लास 9th की। तो 8.1 का पहला सवाल है हमारे पास, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। देखो, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और विकर्ण बराबर हो यदि इसके जो विकर्ण है ये, यानी कि AC और BD, ये क्या है? विकर्ण है। अगर ये बराबर है तो हमें दर्शाना है कि ये क्या है? एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें देखना होता है, इनमें आयत में सभी जो कोण होते हैं 90-90 डिग्री के होते हैं। अगर हम इनको 90-90 डिग्री के कोण सिद्ध कर लेते हैं तो आसानी से ये आयत सिद्ध हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें दो त्रिभुज लेंगे, ठीक है। और इन दो त्रिभुजों को सर्वांग करेंगे। और सर्वांग करने के बाद ये आराम से ये जो कोण है 90-90 डिग्री के सिद्ध हो जाएंगे और फिर आसानी से ये आयत सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले तो लिखेंगे, इसमें दिया है, क्या क्या दे रखा है। तो देखो, इसमें दिया क्या है, प्रश्न में दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है। ये नहीं, समांतर चतुर्भुज का मतलब है ये नहीं कि आमने सामने की जो भुजा होती है इसकी कैसी होती है? बराबर होती है, समांतर होती है। और विकर्ण दे रखे हैं, और विकर्ण कैसे हैं? इसमें बराबर है। इसके जो विकर्ण है वो कैसे हैं? बराबर है। ये हमें दिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये ABCD ये चतुर्भुज क्या है? आयत है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसको अब विस्तार से हल करते हैं प्रश्नावली 8.1 के पहले सवाल को। अब हमारे पास प्रश्न में दिया है वो चीज़, देखो, समांतर चतुर्भुज ABCD में, यानी ये हमारा समांतर चतुर्भुज है ABCD, और इसमें AC बराबर BD के दिया है, यानी AC और ये BD, ये रेखा और ये रेखा, यानी दोनों विकर्ण क्या है? बराबर दिए हैं। तो ये बात हमने यहाँ पे लिख दी, ये जो हमें दिया है प्रश्न में। हमें सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। हमें सिद्ध करना है ये जो ABCD है पूरा, ये एक आयत है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम दो त्रिभुज लेंगे। एक तो ये वाला ABC, और दूसरा लेंगे BCD, ये वाला त्रिभुज। एक तो ये त्रिभुज लेंगे पूरा, और एक ये त्रिभुज लेंगे पूरा। इन दोनों त्रिभुज लेंगे और इनको क्या करेंगे? सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC यानी ABC, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DCB में, देखो, त्रिभुज DCB यानी इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या क्या बातें समानता है वो यहाँ पे लिखते हैं पहले। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास AB बराबर DC के, यानी कि AB ये वाली रेखा और DC ये इसके बराबर है। कारण हो जाएगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है, इसलिए आपस में क्या है? बराबर है। तो ये लिखेंगे AB बराबर में DC, AB बराबर DC होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। कारण हो जाएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, कैसी भुजा है ये? समांतर चतुर्भुज की है सम्मुख भुजाएं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। यहाँ लिख देखते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। कारण हो गया ये AB बराबर DC के। अब है BC और BC, देखो ये हमारी है BC, यानी ये रेखा दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो ये लिख देंगे BC बराबर BC बराबर BC, और यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। जो उभयनिष्ठ होती है वो दोनों में ही बराबर होती है। उभयनिष्ठ के दोनों में एक ही भुजा होती है, वो उभयनिष्ठ। और तीसरी बात इसमें है AC बराबर DB। देखो, AC हमारी AC ये है, ये वाली, और DB ये वाली, विकर्ण कैसे हैं? बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया है, तो ये लिख देते हैं AC बराबर DB, और कारण हो जाएगा दिया है,
इन्हीं प्रश्न में दिया है, ये बात दिया है। अब देखो तीन बात बराबर होगी, तीनों भुजाएं बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांग सम है। तो यह लिख देंगे इसलिए यह अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, त्रिभुज DCB। देखो यहाँ पे हमने त्रिभुज के सिंबल नहीं बनाए, यहाँ बना देते हैं। त्रिभुज DCB, इन दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांग सम है। और जब आपको पता है ये सर्वांग सम किस नियम से है, तो तीनों भुजा बराबर है, तो ट्रिपल एस यानी एस इन्हीं की भुजा 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 नियम से, यानी एस नियम से क्या है, सर्वांग सम है। और जब सर्वांग सम है, मान लो जब आप जानते हो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनके जो संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो इनके जो कोण है यानी कि ABC यानी ये वाला कोण और DCB यानी ये वाला कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनके कोणों को लिख देते हैं, कोण ABC बराबर है कोण DCB के, DCB। और यहाँ पे कारण हो जाएगा CPCT, यहाँ पे लिख देंगे CPCT का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। अब देखो दोनों कोण बराबर है, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दोनों कोण बराबर है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन AB समांतर है DC के। देखो AB हमारी ये भुजा है AB और DC क्या है, आपस में समांतर है, यानी बराबर भी और समांतर भी है। तो हमारे पास BC उनको काट रही है, ये BC जो रेखा है वो इनको काट रही है। तो BC काट रही है, तो आपको पता है ये जो दोनों कोण है, ये दोनों कोण क्या होंगे, अंत्य कोण माने जाएंगे और दोनों का कोणों का योग होगा 180 डिग्री, ठीक है। दोनों कोण कैसे हैं, ये अंत्य कोण है और अंत्य कोण है, तो इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री दोनों का योग। अब हम इनको भी लिख देते हैं यहाँ पे, कोण ABC प्लस में कोण DCB कोण DCB बराबर कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों कोण है कैसे कोण है, ये अंत्य कोण है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा कैसी समांतर है और ये इनको काट रही है। तो जब दो समांतर भुजाओं को कोई भुजा काटे तो जो अंत्य कोण बनते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो कोण ABC और DCB का योग हो गया 180 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। इसको 2 समीकरण मान लेते हैं और ये भी लिखना होगा अंत्य कोण, क्योंकि अंत्य कोण है दोनों, तो दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अब हम देखो हमारे पास समीकरण नंबर 1 में हमने कोण ABC को कोण DCB के बराबर माना है, ठीक है। दोनों कोणों क्या माना, बराबर माना है। तो हम DCB के स्थान पर ABC भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम DCB के स्थान पर कोण ABC। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ABC प्लस में और कोण DCB के स्थान पर कोण लिखेंगे ABC, कोण ABC, क्योंकि दोनों कोण बराबर है, समीकरण नंबर 1 से बराबर है 180। अब देखो कोण ABC और कोण ABC कितना हो गए, 2 कोण हो गए, तो 2 कोण ABC, ठीक है। ये 2 कोण हो गए, ABC एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 कोण ABC बराबर है 180। अब हमारे पास ये 2 इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा कोण ABC बराबर 180, 2 इधर आएंगे बटा में आएंगे बटा 2, तो 2 से कटेंगे, 2 में 18, 90 आ गए। कोण ABC बराबर हो गए 90 डिग्री, यानी कोण ABC का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। और जब कोण ABC 90 डिग्री है तो कोण हमारा DCB भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपस में कैसे हैं, ये बराबर है। तो इसी पर यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार
इसी प्रकार कोण ए बी सी बराबर है, किसके बराबर था ये, देखो ये रहा कोण DCB के, कोण DCB, कोण DCB, क्योंकि ये कोण इसके बराबर था, तो ये बराबर था तो कोण DCB कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखो, अब ये भी 90 ये भी 90, तो सारे कितने होंगे, ये भी 90 होगा ये भी 90 होगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसलिए ABCD एक आयत है, इति सिद्धम। ये लिख देंगे यहाँ पे, इस तरह से लिखना है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि इसमें सारे कोण कितने हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आया। अतः ABCD एक आयत है, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये बात क्या होगी, सिद्ध होगी, और यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, और ये हो गया पहले सवाल के हमारे आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, देखो प्रश्न में हमारे पास दिया है, एक वर्ग दिया है, ये वर्ग की आकृति है। ABCD में विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। देखो ये हमें दिया है, ये वर्ग है, और इसमें AC और BD, देखो AC ये वाली विकर्ण और BD ये वाला विकर्ण परस्पर आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, बिंदु O पर काटते हैं, ये बात हमें दी गई है, ठीक है। यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, ये बात हमें प्रश्न में दी है। हमें सिद्ध करना है AC बराबर BD, हमें AC यानी AC ये वाली और BD ये दोनों क्या है, बराबर है, ये बात हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। ये बात हमें सिद्ध करनी है, AC और BD यानी ये रेखा है आपस में, यानी ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। दूसरी बात हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण है, ये जो कोण है हमारे, ये कोण और ये कोण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काट रहे हैं, ये ठीक है। कितने डिग्री के हैं सारे कोण, 90 डिग्री के हैं, ये बात भी हमने सिद्ध करनी है। तो हम इस कोण को सिद्ध कर लेते हैं, कोण AOB के, यानी कोण AOB हमें 90 डिग्री का सिद्ध करना है। और दूसरा हमें AC और BD ये रेखा, ये विकर्ण है जो बराबर है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। हमें दो बात सिद्ध करनी है, AC बराबर BD यानी दोनों विकर्ण बराबर है, और एक कोण यानी कोण AOB यानी इस कोण को हमें सिद्ध करना है 90 डिग्री का है, ये 90 का है तो सारे 90 डिग्री के होंगे, तो ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो अब हम इसकी सबसे पहले लिखते हैं उपपत्ति। तो यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक वर्ग है, ABCD हमारे इसका नाम है वर्ग का, ABCD एक वर्ग है। अब देखो वर्ग में सारी भुजा बराबर होगी, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा आपस में सारी भुजा बराबर होगी। तो ये लिख देते हैं ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग में वर्ग है, तो वर्ग में सारी भुजा बराबर होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या DA लिख सकते हो आप कुछ भी, ठीक है। ये सारी भुजा बराबर है, और सारी भुजा बराबर है, तो ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, ये सारे कोण कैसे हैं, आपस में बराबर है, और कितने कितने डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री के हैं, ठीक है। यानी वर्ग में सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो ये आपस में बराबर है, और सारे कोण 90 डिग्री के हैं, ये बात हमने लिख दी। अब देखो हमारे पास त्रिभुज ABC यानी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं BCD यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे हैं, दोनों समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो यह लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC तथा, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा दूसरा है BCD ये वाला, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD में
क्या क्या बातें समान है, इसलिए इनको सर्वांग सम करेंगे। देखो सबसे पहले बात तो इसमें ए बी और सी डी, ए बी यानी कि ये भुजा और सी डी यानी ये भुजा आपस में कैसी बराबर होगी, कारण हो जाएगा क्योंकि वर्ग है, ये वर्ग की भुजाएं बराबर होगी। तो यह लिखेंगे ए बी बराबर में सी डी, ए बी बराबर में सी डी, कारण हो जाएगा वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा होगी आपस में सारी बराबर होती है। उसके बाद लिखेंगे कोण बी और कोण सी। देखो कोण बी ये वाला कोण और कोण सी ये वाला कोण, यानी इस त्रिभुज में कोण ये और इस त्रिभुज में कोण ये दोनों बराबर होंगे, कारण हो जाएगा क्योंकि वर्ग के कोण है ये, और वर्ग में सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये लिख देंगे कोण बी बराबर कोण सी, कारण हो जाएगा वर्ग के कोण है ये, जो वर्ग होते हैं उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये लिखेंगे वर्ग के कोण, वर्ग के कोण ये हो गया कारण। उसके बाद है बी सी और बी सी। देखो बी सी ये वाली भुजा, देखो इस त्रिभुज में भी ये है और इस त्रिभुज में भी ये है, तो दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ हुई है, यानी बी सी बराबर बी सी, बी सी बराबर बी सी, और कारण हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी दोनों त्रिभुजों में है इसलिए उभयनिष्ठ है और बराबर है। अब देखो हमारे पास तीन बातें बराबर होगी, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। और यहाँ पे लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी डी के, बी सी डी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी डी के, और कारण हो जाएगा कौन से नियम से है। देखो इसमें दो तो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, तो इसमें लिखेंगे एस ए एस नियम, एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम है तो इनके जो संगत भाग है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। ए सी बराबर बी डी हो जाएगा। देखो ए सी ये ए सी और ये है बी डी, ये जो संगत भाग है इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी बाई सी पी सी टी। तो ये लिखेंगे ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, और कारण हो जाएगा बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी का मतलब ये होता है दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ए सी बराबर होगी बी डी, और ये बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, ए सी बराबर बी डी, यानी कि विकर्ण हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए, ये बात हमारी सिद्ध हो गई। अब दूसरी बात हमें करनी है, कोण ए और बी को 90 डिग्री का करना है, यानी ये सिद्ध करना है कोण 90 डिग्री का है ये, तो इस बात को सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी सी डी तो हमारे वर्ग है ही, तो हमारे पास देखो ये जो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज भी है, आपको पता है ये वर्ग भी है और समांतर चतुर्भुज भी है, और समांतर चतुर्भुज में इसके जो विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर ओ बिंदु पर समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, यानी इसके जो विकर्ण है ए सी और बी डी किस पे समद्विभाजित कर रहे हैं, ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पे समद्विभाजित करेंगे तो इनके जो भाग ये और ये और ये कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज भी है और वर्ग भी है। तो इनके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को परस्पर ओ बिंदु पर समद्विभाजित कर रहे हैं, समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांट रहे हैं, तो ये जो सारे भाग होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी ये भाग भी और ये भाग भी और ये भाग भी कैसे होंगे, सारे बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो इनको लिख देते हैं, तो ए ओ यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बराबर बी ओ। देखो ए ओ ये किसके बराबर है, बी ओ के, ठीक है, तो ए ओ बराबर बी ओ बराबर है सी ओ बराबर है डी ओ। देखो ए ओ बराबर है बी ओ के और बी ओ बराबर है सी ओ के और सी ओ बराबर है डी ओ के, यानी सारे भाग कैसे हैं, बराबर होंगे। अब हमारे पास त्रिभुज, दो त्रिभुज लेंगे इसमें, देखो दो त्रिभुज को पुनः हम सर्वांग सम करेंगे। त्रिभुज ए ओ बी यानी ये वाला त्रिभुज ए ओ बी ये है, और दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं बी ओ सी यानी ये वाला त्रिभुज,
त्रिभुज ये और त्रिभुज ये, इन दोनों को क्या करेंगे, अब सर्वांग सम करेंगे। तो यह लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज BOC में अब क्या क्या बातें समान है वो चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा हम उसको ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखाई सही दे इसलिए थोड़ा ऊपर कर दिया। आप देखो AOB हमें चित्र दिखाई दे रहा है, सही चित्र दिखाई दे रहा है हमारा। अब AOB तथा BOC में, अब AOB में देखो कौन कौन सी भुजा बराबर है। AOB में AO बराबर CO, यानी AO बराबर CO, यानी ये भुजा और ये भुजा कैसी है, बराबर होगी। ये भुजा और ये भुजा कैसी है, बराबर है। तो यह लिख देंगे AO बराबर CO, और ये बात अभी हमने क्या की है, सिद्ध की है। देखो AO बराबर CO, सारी भुजा बराबर है, तो यह लिखेंगे सिद्ध किया है। अभी हमने इस बात को प्रूफ किया है कि सारी भुजा इसकी कैसी है, विकर्ण की बराबर है, सिद्ध किया, इसका कारण हो गया। अब उसके बाद है AB बराबर BC। देखो AB ये वाली और BC ये वाली भुजा, AB और BC भी क्या होगी, बराबर होगी। कारण हो जाएगा वर्ग की भुजा है ये, इसलिए AB बराबर BC, AB बराबर BC, कारण हो जाएगा वर्ग की भुजा। आपको पता है वर्ग की सभी भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। वर्ग की भुजाएं बहुवचन बना देते हैं इसको, वर्ग की भुजाएं, इसलिए आपस में कैसी है, बराबर है। उसके बाद है BO, और देखो BO ये जो रेखा है BO इन दोनों त्रिभुजों की है, इसकी भी और इसकी भी है, तो कैसी होगी, उभयनिष्ठ होगी, तो बराबर होगी। तो ये लिखेंगे BO बराबर BO, यानी आपस में बराबर है और कारण है उभयनिष्ठ होगी BO बराबर में BO। अब उसके बाद देखो ये जो सारी चीज़ें बराबर है, तो हमारा SSS नियम से क्या आई है, सर्वांग सम हो जाएगा। तो यह लिख देंगे त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। AOB त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। और ये कैसे सर्वांग सम है, नियम कौन सा लगा है, तीनों भुजाएं ना, इसलिए तो SSS नियम से, हमारा SS नियम से ये त्रिभुज कैसा, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम है तो आपको पता है इसके जो कोण होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि AOB यानी ये वाला कोण, यहाँ पे कर देते हैं इसको, बाकी को हम देखो ये सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम है तो इसके जो कोण होंगे AOB यानी ये कोण, ठीक है, और BOC यानी ये वाला कोण, यानी कि इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे बाई CPCT। तो यह लिखेंगे कोण AOB बराबर होंगे कोण BOC के, BOC, और कारण हो जाएगा बाई CPCT का मतलब होता है जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग भी कैसे होते हैं, बराबर होंगे। तो इनके दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब देखो हमारे पास हमने AOB, यहाँ पे ध्यान देंगे AOB चाहिए और BOC नहीं चाहिए। अब देखो BOC किसके बराबर था, हमने यहाँ पे लिखा था BOC, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब देखो ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा है और एक रेखा पर बने कोण, जितने भी कोण होंगे उन सभी का योग होता है 180 डिग्री, यानी एक रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण AOB और BOC का मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो यह लिखेंगे कोण AOB बराबर नहीं प्लस, नहीं दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, प्लस BOC बराबर 180 डिग्री, ठीक है। नहीं रेखिक कोण, एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री,
ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं रेखिक कोण है ये, इसलिए। अब देखो हमारे पास बी ओ सी किसके बराबर है, ए ओ बी के। तो हम बी ओ सी के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए ओ बी। तो ये लिखेंगे कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस में कोण बी ओ सी के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए ओ बी, क्योंकि आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। अब देखो ए ओ बी, ये भी ए ओ बी, कितने कोण हो गए, 2 कोण हो गए। तो 2 कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। और उसके बाद देखो 2 इधर जाएंगे तो बचेगा कोण ए ओ बी, और 180 भाग में 2, 2 निम 18, कितना आ गया 90। तो हमारे पास ये आ गया कोण ए ओ बी। कोण ए ओ बी कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री। और हमें क्या सिद्ध करना था, कोण ए ओ बी कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए था। ये हमारी होगी सिद्ध। और इस तरह से इति सिद्धम सवाल नंबर 2 के ये हो गए आंसर। अगर आपको इन सवालों में समझने में कठिनाई हो रही है तो चित्र के माध्यम से भी इनको समझ सकते हो। इन सवालों को बार बार देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएंगे। प्रश्नावली 8.1 का तीसरा सवाल है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण 1 को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 8.11, दर्शाइए कि। देखो ये हमारा एक आकृति है 8.11। तो इसके अंदर देखो ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसके अंदर विकर्ण AC, ये वाला विकर्ण है कोण 1 को, यानी बिंदु ए, ये कोण ए है, इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ये AC विकर्ण। तो अब हमें क्या क्या दर्शाना है, देखो यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो ये जो AC विकर्ण है ये कोण C को भी समद्विभाजित करता है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। दूसरा, ABCD एक समचतुर्भुज है और ये जो ABCD पूरा चतुर्भुज है वो कैसा है, समचतुर्भुज है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब इन दोनों पॉइंटों को पहले सिद्ध करते हैं डिटेल से, विस्तार से। अब तीसरे का पहला सवाल हल करेंगे। तो देखो हमें सबसे पहले तीसरे के पहले में दिया है चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, ये बात सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया है। उसके बाद सिद्ध करना है, अब क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे, विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है, यानी कि विकर्ण ये AC है, ये हमारा विकर्ण क्या है, AC विकर्ण है ये, और ये कोण C को समद्विभाजित करता है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले तो हम कोणों के नाम लिख लेते हैं। देखो ये जो कोण हमारा हो गया कोण नंबर 1 और ये हो गया हमारा कोण नंबर 2। इसी तरह इनको भी लिख देते हैं, ये कोण नंबर हो गया 3 और ये कोण नंबर हो गया 4। इन कोणों के नाम लिख दिए। अब हमें क्या करना है, देखो उपपत्ति करनी है इनकी। उपपत्ति करेंगे तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के अंदर जो आमने सामने की भुजा वह कैसी होती है, समांतर होती है। यानी कि ये जो भुजा है वो किसके बराबर हो, किसके समांतर होगी, इसके समांतर होगी। यानी ये भुजा AB, तो यह लिखेंगे AB समांतर है किसके, CD के, यानी कि आपस में आमने सामने की भुजा कैसी होगी, समांतर होगी, यानी AB समांतर होगी CD के। अब देखो ये जो भुजा समांतर होगी तो हम जानते हैं कि एकांतर कोण भी कैसे होंगे, इनके बराबर होंगे। तो देखो ये दोनों समांतर भुजा है और ये जो रेखा है इनको प्रतिच्छेद, तिर्यक रेखा है ये, और तिर्यक रेखा के एकांतर कोण यानी ये वाला कोण और एक ये वाला कोण कैसे होंगे, ये बराबर होंगे। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4 कैसे होंगे, बराबर होंगे। कारण क्या होगा, क्योंकि एकांतर कोण है ये। तो यहाँ पे लिख देंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3, और कारण हो जाएगा एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एकांतर कोण, 1 कोण और 3। देखो 1 और ये 3 बराबर है, बराबर क्यों है, क्योंकि ये जो भुजा है आपस में कैसी, समांतर है, और समांतर है तो इनको ये AC रेखा काट रही है और कटेगी, तो आपस में जो इनके एकांतर कोण होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण 1 और कोण 3 क्या है, बराबर है, कारण हो गया एकांतर कोण। इसी प्रकार से
ये कोण 2 और 4 भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये भी कैसे कोण है, एकांतर कोण है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, और कोण 2 और 4 भी कैसे बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। कोण 2 बराबर होंगे कोण 4 के, कारण हो जाएगा एकांतर कोण। और इसी तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमने 2 समीकरण बना लिए। अब देखो तीसरा जो समीकरण बनाएंगे, तो हमारे पास देखो हमारी जो एसी जो विकर्ण है वो इन दोनों को काट रही है, यानी कि इस कोण को बराबर भागों में काट रही है। तो कोण 1 और कोण 2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये बात हमें क्या है, दिया हुआ है। तो ये लिखेंगे यहाँ पे कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। और ये बात कहाँ से मिल रही है हमें, क्योंकि ये बात हमें प्रश्न में दी है। क्योंकि एसी जो विकर्ण है इन दोनों को समद्विभाजित करता है, तो ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिया है, दिया है। ये बात हमें प्रश्न में बताई गई है। तो अब देखो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से। अब यहाँ इस तरह से लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 व 3 से, यानी समीकरण हमने बना लिए। इन समीकरणों से मैं क्या क्या सिद्ध हो रहा है, देखो हमें सिद्ध करना है 3 और 4, यानी कोण सी में जो कोण 3 और 4 को हमें बराबर सिद्ध करना है, ये बात है हमारे पास। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो हमारे पास समीकरण 1 में हमारे पास देखो कोण 1 और 3 बराबर है, ठीक है। तो हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे कोण 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 3, ठीक है। अब कोण 3 देखो हमारे पास ये हमने दिया है ना, इसमें देखो कोण 1 किसके बराबर था, कोण 3 के। तो 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, कोण 3। अब देखो यहाँ पे कोण 2, कोण 2 किसके बराबर है, समीकरण नंबर 2 में 4 के बराबर है। तो यह लिख देंगे कोण 4, यानी कि हमारा जो एक कोण है वो किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है। और हमारा जो कोण 2 है वो किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है। तो इसके स्थान पर हम 4 लिख सकते हैं और 1 के स्थान पर हम 3 लिख देंगे। तो हमें देखो कोण 3 और 4 कैसे हो गए, आपस में बराबर है। ये बात हमारी सिद्ध हो गई। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे आते हैं, ये जो विकर्ण है हमारा एसी, तो इन दोनों कोणों को ये बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकर्ण एसी कोण सी को समद्विभाजित करता है। इस तरह से लिख देंगे अतः विकर्ण एसी, यानी ये विकर्ण हमारा कोण सी को समद्विभाजित करता है। ये हमारा कोण था सी, इसको समद्विभाजित यानी बराबर दो भागों में बांटता है। ये बात हमारी सिद्ध हो गई। इस तरह से ये तीसरे का पहले सवाल के आंसर। अब हम तीसरे का सेकंड को हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब देखो तीसरे का सेकंड है, सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है, हमें इसको समचतुर्भुज बनाना है। तो समचतुर्भुज के लिए सारी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसको अब हम सिद्ध करेंगे। तो देखो हमने इससे पहले समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से ये सिद्ध कर दिया कि कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 आपस में कैसे हैं, बराबर है। इन समीकरणों से हमें सिद्ध किया है अभी। तो अब लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, यानी कि आपस में कोण कैसे हैं, ये सारे बराबर है, जो कि अभी हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या किया हमने, सिद्ध किया है। ये बात अभी हमने सिद्ध की है। ये आपस में कोण कैसे हैं, सारे बराबर है। अब जब आपको पता है जब कोण बराबर है, तो देखो त्रिभुज ABC में जब कोण 1 और 4 बराबर है, तो ये जो भुजा होगी वो कैसी होगी, आपस में ये भुजा और ये भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। यानी त्रिभुज के अंदर यानी कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये बात भी हमारी सिद्ध हो रही है। तो इसको लिखेंगे आप। तो देखो हमारा त्रिभुज है ABC, यानी ये वाला त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज में देखो त्रिभुज ABC में क्या क्या बराबर है, कोण 1 और कोण 4 कैसे हैं, बराबर है। तो ये लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण 1 बराबर है कोण 4 के। कोण 1 और 4 आपस में बराबर है, तो इनके जो सम्मुख भुजा है वो भी कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे इनके सम्मुख भुजा कौन कौन सी होगी, देखो AB और BC। तो यह लिखेंगे AB बराबर
बी सी। और बराबर होने का कारण भी लिख देंगे यहाँ पे हम, त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये लिख देंगे कारण, इस तरह से लिख देंगे, त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं कैसी होगी, बराबर होगी, ए बी बराबर बी सी। यानी कि ये जो कोण बराबर है तो इनके जो सामने भुजाएं भी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम इसी तरह त्रिभुज इसकी बात करते हैं ए डी सी, यानी त्रिभुज इसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए डी सी की। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी में, त्रिभुज एडीसी में। अब त्रिभुज एडीसी में भी इसी प्रकार होगा, क्योंकि कोण 2 और 3 कैसे हैं, तो ये लिखेंगे कोण 2 बराबर है कोण 3 के, यानी ये कोण और ये कोण कैसे हैं, आपस में बराबर है, कोण 2 बराबर कोण 3। और इसमें जो भुजा होगी वो भी कैसी होगी, जब कोण बराबर है तो आपको पता है भुजा भी कैसी होगी, बराबर होगी। यानी कि ए डी और सी डी आपस में कैसी होगी, बराबर। ये लिखेंगे ए डी बराबर सी डी लिख लो, चाहे डी सी लिख लो, सी डी। यानी कि जो इसकी भुजा है त्रिभुज की, वे भी कैसी होगी, बराबर होगी। कारण वही हो जाएगा, त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजा है। तो यहाँ पे भी कारण लिख देते हैं ये, इसका मतलब यही कारण है इसमें भी। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5, यानी कि ये हमारा समीकरण नंबर 5 हो गया। ए डी और सी डी भी क्या है, भुजा बराबर है। और जब आपको पता है सारी भुजा बराबर है तो इस बात से सिद्ध होगी समीकरण 4 और 5 से, यानी कि ए बी बराबर बी सी के और ए डी बराबर सी डी के, यानी कि इसकी सारी भुजा कैसी चित्र में बराबर है। तो ये कैसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। तो यह लिख देंगे, अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। और कारण लिख देंगे इसमें, ए बी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये सारी बातें यहाँ पे लिख देते हैं। और ये पहले से हमारा समांतर चतुर्भुज तो था ही, तो इसके अंदर ये अब समचतुर्भुज भी है। तो यह लिख देंगे, जो हमारे समीकरण बनाए 1 2 3 4 5 से सिद्ध हो रहा है, यानी कि हमारी जो भुजा है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी सारी भुजा कैसी है, हमारी बराबर है। और ये बात हमने सिद्ध कर दी। और अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमारा ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इस तरह से आपको लिखना है, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इस तरह से ये तीसरे के अनुस्वर, इन तीसरे का पहला और दूसरा सवाल के अनुस्वर। अब प्रश्न नंबर 4 का हमारा पहले सवाल को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 के पहले को हल करते हैं। तो देखो हमारे पास दिया है ए बी सी डी एक आयत है, यानी कि ये हमारे पास ए बी सी डी चतुर्भुज है जो कि एक आयत है। और इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, हमारा जो AC विकर्ण है, यानी ये विकर्ण AC कोण 1 को और कोण C को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित कर रहा है तो कोण 1 और 2 बराबर होंगे और कोण 3 और 4 आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये इसको समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित में दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास दिया है ए बी सी डी एक आयत है जिसमें कोण A बराबर 2 के, यानी कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तथा कोण 3 और 4 बराबर है, कोण 3 और 4 भी बराबर है। ये बात हमें प्रश्न में दी है। अब हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी पूरा ये जो चित्र है ये चतुर्भुज का ये वर्ग है। ये बात अब हम सिद्ध करेंगे कि ये पूरा वर्ग है। और वर्ग में चारों भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। तो सबसे पहले तो देखो हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 4 के। देखो कोण 1 और कोण 4 बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये जो समांतर रेखा है, ठीक है, और समांतर रेखाओं को ये रेखा काट रही है। तो इसके जो ये कोण और ये कोण कैसे कोण होते हैं, एकांतर कोण। यानी कोण 1 और कोण 4 कैसे कोण है, एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 4, और कारण हो जाएगा यहाँ पे एकांतर कोण। यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण,
एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब देखो दूसरा, कोण 3 और 4, देखो कोण 3 और 4 आपस में बराबर है, ये बात हमें दिया है, प्रश्न में दी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे कोण 3 और कोण 4 बराबर है, कारण हो जाएगा दिया है, ये हमें प्रश्न में दिया है, ये हमें प्रश्न में दिया है। अब हमारे पास देखो तीसरा जो समीकरण बनाएंगे, ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब तीसरा समीकरण बनाएंगे तो समीकरण 1 और 2 से बनाएंगे। देखो हमारे पास ये जो कोण है, कोण 1, देखो कोण 1 किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है, और कोण 4 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है। तो हम कोण 4 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कोण 3, तो यह लिखेंगे कोण 3, यानी कोण 1 कोण 3 के बराबर है। और ये बात हमने कहाँ से ली, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ये बात हमें समीकरण 1 व 2 से मिली है। यानी कोण 1 और कोण 3 बराबर है, यानी कोण 3 और कोण 1 ये दोनों आपस में कैसे बराबर है। अब ये बराबर है तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, तो यह लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। अब ये कोण बराबर है हमारे पास, कोण 1 बराबर है कोण 3 के, ठीक है। कोण 1 और कोण 3 कैसे हम बराबर है, और ये हमें कहाँ से बात मिली है, समीकरण 3 से, ये हमारा समीकरण 3 है, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3, ये बात हमें मिली है समीकरण 3 से, ठीक है। अब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके जो सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। और यहाँ पे लिख देंगे हम कोण, ये भुजा हमारी है ना, भुजा हमारी देखो AD बराबर DC के, यहाँ लिखेंगे AD बराबर DC, AD बराबर DC के बराबर है। और इसका कारण हो जाएगा, यहाँ पे कारण लिख देंगे, त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, कारण लिख देंगे यहाँ पे, इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यानी त्रिभुज में जब हमारे कोण बराबर है तो इनके जो सम्मुख भुजा होगी, ये और ये आपस में कैसी होगी, बराबर होगी, क्योंकि इनके कोण बराबर है। इसी प्रकार इस त्रिभुज में भी ये देखो कोण बराबर है तो इनके जो सम्मुख भुजाएं वो कैसी होगी, बराबर होगी। तो बराबर होगी तो यहाँ लिख देंगे, एक आयत जिसकी आसन भुजाएं समान हो तो वह वर्ग होता है, ठीक है। एक आयत जिसकी आसन भुजाएं कैसी हो, समान हो, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो ये बात यहाँ पे लिख देते हैं, एक आयत जिसकी समान आसन भुजाएं समान हो तो वह वर्ग कहलाता है, इस तरह से आपको लिखना है। और मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले इस तरह से आपको लिखना है, एक आयत जिसकी आसन भुजाएं समान हो वह वर्ग होता है, अतः ABCD एक वर्ग है। इस तरह से ये हो गया हमारा चौथे सवाल के पहले के आंसर। अब हम चौथे का सेकंड सवाल हल करेंगे। अब हमें चौथे का सेकंड सवाल सिद्ध करना है, विकर्ण BD, देखो ये विकर्ण BD है, इस बार ये विकर्ण का नाम है BD, ये वाला दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है, यानी कोण B को और कोण D को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे कोण 5 और 8 को, देखो कोण 5 और कोण 8 ये कैसे कोण आपस में, एकांतर कोण है, ठीक है। तो ये लिखेंगे कोण 5 बराबर है कोण 8 के, कारण हो जाएगा एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर कोण 5 और 8 बराबर है। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर, हमने इससे पहले समीकरण बनाए थे, 3 तक समीकरण बना लिए थे, तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हम करेंगे त्रिभुज ABD, यानी इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे। तो देखो इसके अंदर त्रिभुज ABD में, ABD में, त्रिभुज ABD में, अब देखो त्रिभुज ABD में AB बराबर में AD, यानी ये भुजा और ये भुजा कैसी है, दोनों बराबर है, कारण हो जाएगा क्योंकि वर्ग है ये, क्योंकि ABCD क्या है, एक वर्ग है, तो ये इनमें सारी भुजा कैसी थी, बराबर थी। तो AB बराबर में AD, तो यहाँ लिखेंगे AB
बराबर में 8D, ए बी बराबर में 8D। कारण हो जाएगा ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। ए बी बराबर में 8D, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि ये क्या है, वर्ग है। अब उसके बाद देखो ये वर्ग है तो आपको पता है ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो इनके जो सम्मुख कोण है वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज के अंदर सम्मुख यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 7 बराबर 5, तो ये लिखेंगे कोण 7 बराबर कोण 5। और इसमें कारण हो जाएगा क्योंकि सम्मुख भुजाओं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसमें ये कारण हो जाएगा, ठीक है। आप लिख लेना ये कारण भी, हम इसको खाली छोड़ देते हैं, आप ये कारण पूरा लिख लेना। कारण में लिखना है ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास 7 और 6 बराबर करना है हमें, यानी कि 7 और 6 कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है। 7 और 6 आपस में बराबर होंगे, तो ये लिखेंगे कोण 7 बराबर कोण 6। देखो 7 और 6 भी कैसे कोण है, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण और ये कोण कैसे आपस में एकांतर कोण है, तो यह कारण हो जाएगा एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। 7 और 6 आपस में बराबर है। और देखो अब हमें क्या करना है, 5 और 6 को बराबर करना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर इनके नंबर डाल देते हैं। ये हमारा समीकरण हो जाएगा 7 और 8, 7 और 8 था ना, ये हमारा जो हमने बराबर किए थे अभी। अब हमें देखो कोण 7, ठीक है, कोण 7 को कोण 8 के बराबर करना है। तो देखो कोण 7 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और कोण 5 हमारा किसके बराबर है, कोण 8 के बराबर है। तो हम कोण 5 के स्थान पर कोण 8 लिख सकते हैं, तो लिख देंगे कोण 8, ठीक है। कोण 7 और 8 कैसे हैं, बराबर है। और ये हमें कहाँ से लिया है, देखो समीकरण 4 और समीकरण 5 से हमने लिया है, ये समीकरण 4 और 5 से ही बात सिद्ध हुई है, लिया है। तो कोण 7 और 8 भी कैसे हैं, बराबर होंगे। और हमारे पास कोण 7 और 6 बराबर होंगे, कारण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण है। तो अब हमारे पास 5 और 6 यानी कोण 5 और 6 को बराबर करना है। तो देखो कोण 5 किसके बराबर है, कोण 5 कोण 7 के बराबर है, और कोण 7 बराबर किसके हैं, कोण 6 के बराबर है। तो हम कोण 7 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कोण 6 भी लिख सकते हैं। तो कोण 6 यानी कोण 5 बराबर कोण 6। अब देखो हमारे चित्र के हिसाब से ये बात सिद्ध हो रही है, यानी कि हमारे जो विकर्ण है बी डी, देखो हमारा विकर्ण है बी डी, ये दोनों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो बराबर हो गए। तो ये बात सिद्ध हो रही है कि बी डी जो विकर्ण है इन दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अब हम लिख देंगे अतः विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में बांटता है, ठीक है। ये हो जाएगा चौथे के सेकंड सवाल के हमारे आंसर। पांचवा सवाल है हमारे पास, देखो हमारे पास 5 सवाल में दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण बी डी पर बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है कि डी पी बराबर बी क्यू। देखो ये हमारा क्या है, पूरा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसके अंदर देखो विकर्ण बी डी यानी ये वाला, ये पूरा विकर्ण क्या है, बी डी है, और ये पी और क्यू यानी इस बिंदु पर देखो पी और क्यू, एक तो ये बिंदु और एक ये बिंदु, इन दोनों पर इस प्रकार से स्थित है ये डी पी बराबर बी क्यू, यानी कि डी पी यानी कि ये और ये बी क्यू बराबर है, ठीक है। ये दोनों बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में दोनों बराबर हैं, यानी कि डी पी और बी क्यू आपस में बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया है। अब हमें सिद्ध करना है पहला, यानी कि 5वें का पहला सवाल है, त्रिभुज ए पी डी सर्वांग त्रिभुज सी क्यू बी के, यानी कि त्रिभुज यहाँ ये वाला ए
पी डी यानी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा है सी क्यू बी यानी ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो अब 5वें के पहले सवाल को हल करेंगे और साथ में देखो ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा तो ये 5वें के सेकंड सवाल भी अपने आप हल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा रचना करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे रचना। देखो रचना में क्या करना है, हमारे पास किताब में जो चित्र दिया है उसमें हमें क्या करना है, हमें ए और सी को मिलाया, यानी ए और सी यानी इसको मिलाया, यानी कि एक रेखा खींचनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और बी डी से ओ बिंदु पर मिलती है, यानी बी डी विकर्ण पर ओ बिंदु पर ये मिल रही है। यहाँ पे बिंदु डाल देंगे ओ, यानी इस रेखा को खींचेंगे और यहाँ बिंदु डाल देंगे ओ। ये हमें रचना करनी है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं उत्पत्ति। देखो उत्पत्ति में त्रिभुज एपीडी और त्रिभुज सीक्यूबी, यानी कि एपीडी ये त्रिभुज और सीक्यूबी ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांग सम करने। तो इनमें कौन कौन से भाग समान है वो हमें दर्शाने। तो देखो सबसे पहले तो इसमें ये भुजा और एक ये भुजा, यानी ए डी और बी सी क्या है, भुजा बराबर है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे ए डी बराबर है सी बी के, सी बी, ठीक है। या बी सी लिख सकते हो, सी बी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, बी सी लिख देते हैं। ए डी बराबर बी सी के, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है इसमें बराबर है। और इसका जो कारण हो जाएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं इस तरह से आपको भी लिखना है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, हमेशा बराबर होती है। तो ए डी और बी सी क्या हो गई, आपस में भुजाएं दोनों बराबर हो गई। दूसरा देखो कोण है क्यू बी सी, यहाँ लिखेंगे कोण क्यू बी सी, कोण क्यू बी सी, कोण किसके बराबर है, ए डी पी, यानी कोण क्यू बी सी, यानी कोण क्यू देखो कहाँ पे क्यू बी सी, यानी ये वाला कोण किसके बराबर है, ए डी पी यानी इसके बराबर है ये, ठीक है। ये कोण इसके बराबर है। इसके बराबर होने का कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी है, बराबर है, समांतर है। तो इसको ये रेखा क्या है विकर्ण काट रही है, तो काटेगी तो इनमें क्या है, ये कोण और ये कोण क्या बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे। और एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने लिख दिया कोण क्यू बी सी यानी ये वाला, और कोण ए डी पी यानी ये वाला, दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, और कारण हो जाएगा एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर कोण। उसके बाद देखो डी पी और बी क्यू, देखो इसमें डी पी ये वाली और ये वाली, ये हमें प्रश्न में दी हुई है, दोनों कैसी है, ये बराबर है। तो ये लिख देंगे डी पी बराबर है बी क्यू, और इसका कारण हो जाएगा दिया है, ये हमें प्रश्न में दिया है। देखो ये दे रखा है डी पी बराबर बी क्यू, डी पी बराबर बी क्यू, ये हमें प्रश्न में ही दिया है। अब देखो इसकी तीन चीज़ बराबर होगी तो त्रिभुज हमारे दोनों कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम, त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम सी क्यू बी के, त्रिभुज सी क्यू बी, यानी दोनों क्या है, त्रिभुज सर्वांग सम है। और इसमें जो नियम लगा है, कौन से नियम सर्वांग सम है, देखो इसमें एक तो भुजा, फिर कोण और फिर भुजा, तो इसमें नियम लगा है एस ए एस, ठीक है। एस ए एस नियम से क्या है, दोनों सर्वांग सम है, ये बात इसमें सिद्ध होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, 5वें सवाल का पहला क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम 5वें के सेकंड सवाल को सिद्ध करेंगे। देखो इसमें ये कह रहा है ए पी बराबर सी क्यू, तो आपको पता है ए पी और सी क्यू क्या ऐसे होंगे, बराबर होंगे। तो यह लिख देंगे ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू, कारण इसका ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी, देखो सी पी सी टी का मतलब होता है सर्वांग सम
त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो AP और CQ कैसे होंगे, बराबर होंगे। और ये हो गया हमारा 5वें के सेकंड सवाल के आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे 5वें के थर्ड सवाल को। अब हमें 5वें का तीसरा सवाल है, जो कि हमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। देखो त्रिभुज कौन कौन से दिए इस बार, त्रिभुज AQB यानी त्रिभुज ये वाला AQB यानी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है इसमें CPD यानी ये वाला त्रिभुज। यानी इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है सवाल के अंदर। तो अब सबसे पहले तो लिखेंगे हम त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में कौन कौन सी भाग समान है, बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अब देखते हैं। तो देखो हमारे पास तो सबसे पहले तो हमारे पास इनमें भुजा देखो AB और CD यानी कि ये भुजा और CD यानी ये भुजा आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। बराबर होने का कारण क्या होगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसी होती है, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो लिख देंगे AB बराबर CD। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर CD और कारण हो जाएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती है। तो AB बराबर CD। अब देखो कोण ABQ यानी ये वाला कोण ABQ ये वाला कोण, ठीक है। और दूसरा यानी CDP यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्यों है, क्योंकि AB और CD कैसी भुजा है, समांतर है। और समांतर भुजाओं में ये कोण और ये कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण होंगे तो आपस में बराबर होंगे। तो ये लिखेंगे कोण ABQ बराबर है कोण CDP के, यानी ABQ CDP के आपस में एकांतर कोण है, इसलिए बराबर है। और कारण हो जाएगा एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण। अब उसके बाद देखो तीसरी बात हमें देखो BQ और DP, ये देखो ये और ये हमें प्रश्न में दी हुई है। यानी BQ और DP ये क्या है, भुजा दोनों बराबर है, ये हमें प्रश्न में दी हुई है। तो ये लिख देंगे BQ बराबर DP और इसमें कारण है दिया है, ये हमें प्रश्न में दिया है, ये कारण हो गया। अब देखो 3 भाग बराबर हो गए, तो हमारे दोनों त्रिभुज हम कह सकते हैं आपस में कैसे हैं, ये सर्वांग सम है। तो यह लिखेंगे त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। और इसमें जो नियम लगेगा, कौन सा नियम लगा है, देखो AB भुजा है, बराबर है, फिर कोण बराबर है, फिर भुजा बराबर है। तो आपको पता है भुजा को क्या बोलते हैं, S, और कोण को बोलते हैं A, और भुजा को बोलते हैं S। तो SAS नियम, ठीक है, SAS नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। और हमें क्या करना था, ये सर्वांग सम सिद्ध करना था। तो ये 5वें के तीसरे सवाल के हो गए आंसर। अब देखो चौथा हमारे पास है 5वें का चौथा सवाल, AQ बराबर CP। देखो AQ यानी कि ये भुजा और CP यानी ये वाली भुजा। अब देखो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इनके जो संगत भाग भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं AQ बराबर CP और बाई CPCT का मतलब होता है दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो 5वें के चौथे सवाल के ये हो गए आंसर। अब 5वें सवाल का 5वां सवाल है हमारे पास, APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। देखो इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, छोटे वाला जो चतुर्भुज है इसकी, यानी कि APCQ इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, ये बात हमें सिद्ध करनी। तो देखो हमारे जो बड़ा त्रिभुज था, यानी बड़ा चतुर्भुज था, यानी कि इसके अंदर हमारा जो विकर्ण है BD और AC,
एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं और बिंदु ओ पर काट रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये भाग और ये भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले ओ बी बराबर में, यानी ओ बी ये वाली भुजा और ओ डी ये कैसी होंगी, बराबर होगी। तो यहाँ लिख देते हैं ओ बी बराबर है ओ डी के। ठीक है, क्योंकि ये जो बड़ा हमारा चतुर्भुज था इसके अंदर हमारे विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं, यानी समद्विभाजित कर रहे हैं। तो ये भाग और ये भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी ओ बी ये और ओ डी ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। और दूसरा देखो हमारे पास ये भाग बी क्यू और डी पी ये भाग बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया है, तो ये भाग भी लिख देते हैं। तो इन भागों के नाम है बी क्यू बराबर है डी पी के, डी पी यानी ये भाग और ये भाग बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है। ठीक है, और ओ बी और ओ डी के बराबर होने का कारण है क्योंकि ये जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं बिंदु ओ पर, इसलिए ओ बी और डी भी बराबर है। अब देखो हमारे पास हमें ये जो भाग है ये भाग बराबर करने हैं। ठीक है, दोनों भाग बराबर करने हैं, ये विकर्ण है और ये दोनों विकर्णों के भाग बराबर हो जाएंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, देखो तो अब हम ओ बी में से बी क्यू घटा देते हैं। ठीक है, तो ओ बी माइनस बी क्यू बराबर, और इधर ओ डी माइनस डी पी। अब देखो घटाने पे क्या प्राप्त होगा, देखो ओ बी यानी ओ बी ये वाली पूरी भुजा, ठीक है, उसमें से घटा रहे हैं हम क्यू बी यानी ये वाला भाग घटा रहे हैं, तो कौन सा भाग बचेगा, ये भाग बचेगा ओ क्यू। क्या बचेगा यहाँ पे, ओ क्यू। और इधर भी देखो यानी ओ डी माइनस डी पी, यानी ओ डी ये पूरी भुजे में से और ये अपन डी पी घटा रहे हैं, ये छोटा सा भाग घटा रहे हैं, तो ये भाग बचेगा, इसमें ये भाग घट जाएगा, तो इसका नाम है ओ पी। तो यहाँ पे बचेगा ओ पी, यानी ओ क्यू बराबर में ओ पी। अब देखो इस छोटे वाले चतुर्भुज में ये विकर्ण और ये विकर्ण का भाग दोनों बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये लिख देंगे, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ पे हो गया इति सिद्धम, पांचवें सवाल के आंसर। प्रश्न नंबर 6, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए पी लंब है बी डी पर और सी क्यू लंब है बी डी पर। देखो इसमें समझते हैं अपन, ए पी यानी ए पी ये वाली लंब, ठीक है, और किस पे लंब है, ये बी डी पर, यानी ये जो बी डी है इस पर ए पी लंब है और दूसरा इस बी डी पर ही सी क्यू लंब है। ये हमें प्रश्न में दिया है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी बी, यानी कि त्रिभुज हमारा ए पी बी यानी ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज सी क्यू बी, सी क्यू और सी क्यू डी यानी ये वाला त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें सर्वांग सिद्ध करना है। साथ में ए पी और सी क्यू यानी कि बराबर दिखाना है। तो ये बताए सर्वांग सम होने के बाद ये संगत भाग अपने आप दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब हम पहले इसको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम इसमें देखो डी सी और ए बी, ये हमारे पास डी सी और ए बी यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में दोनों बराबर है। बराबर क्यों है, यानी समांतर है। समांतर क्यों है, क्योंकि ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ये भुजा और ये भुजा कैसी है, समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर डी सी, सी डी, ए बी समांतर है सी डी के, सी डी यानी ए बी सी डी ये दोनों भुजा कैसी है, समांतर है। और समांतर है तो इनमें जो कोण है हमारे पास ए बी डी यानी कि ए बी डी यानी ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, एकांतर होंगे, और एकांतर होंगे तो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण ए बी डी, तो कोण लिखेंगे यहाँ पे कोण ए बी डी, ए बी डी बराबर है कोण
DBC के यानी BDC, BDC यानी इसके BD और C, BDC के यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एकांतर कोण है और आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो यह लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, यानी ये भुजा और ये भुजा कैसी, समांतर है। समांतर है तो ये दोनों कोण कैसे हुए, एकांतर हुए। और एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ABD बराबर कोण है BDC, ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, बराबर है। अब हमें देखो दोनों त्रिभुजों के अंदर सर्वांग समभाग ढूंढना है, तो इसको हम लिख देते हैं, ये जो हमने बराबर लिखे हैं इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे त्रिभुज APB, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज APB तथा CQD में कौन कौन सी चीज़ें बराबर। देखो APB कौन सा त्रिभुज है, APB ये वाला त्रिभुज, और CQD यानी ये दोनों त्रिभुज कैसे, सर्वांग सम है। सर्वांग सम करने के लिए हमें इनमें कौन कौन से भाग बराबर है वो हमें लिखने हैं। अब देखो लिखते हैं, तो सबसे पहले देखो इसमें कौन ABP, कौन ABP यानी ये वाला और ये वाला दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि हम इससे पहले एकांतर कर चुके हैं, ये बड़ा वाला कोण एकांतर किया था, तो इसलिए ये जो कोण है हमारा ये भी कैसे हैं, बराबर होंगे। तो ये लिखेंगे कोण ABP, कोण ABP बराबर है कोण QDC के, कोण QDC। और इसमें जो कारण हो जाएगा, कारण ये हो जाएगा जो ABD बराबर BDC, कारण हो जाएगा इसलिए। ठीक है, कारण हो जाएगा इसमें, कारण ABD बराबर है BDC के, BDC। ठीक है, देखो ABD और BDC यानी ABD यानी पूरा ये ABD और BDC यानी पूरा ये, जब ये दोनों बराबर है तो इसमें ये यहाँ से यहाँ तक भी कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। और इधर भी ये पूरा बराबर है तो ये कोण भी बराबर है। ये बात हम सिद्ध कर चुके हैं, अभी बताया था आपको समीकरण 1 में। तो ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। उसके बाद देखो APB यानी ये कोण, ठीक है, ये वाला कोण APB, और दूसरा CQD यानी ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण भी दोनों कैसे हैं, समकोण है, क्योंकि ये आपस में कैसे लंब है ना, तो लंब है तो ये समकोण है दोनों कोण, तो ये भी बराबर होंगे। तो ये लिखेंगे कोण APB बराबर है कोण CQD। और इसमें जो कारण हो जाएगा, क्योंकि ये जो AP है ना BD पे क्या था, लंब था, और लंब होगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि प्रत्येक कोण कैसे हैं, ये 90 डिग्री के, प्रत्येक 90 डिग्री के कोण है। कारण क्या है, क्योंकि ये लंब है इसलिए ये भी 90 और ये भी 90। अब देखो इसमें तीन बातें हमें देखनी थी जो बराबर होनी चाहिए, 1 2 2 तो होगी। तीसरी बात देखो AB और CD ये कैसी है, ये दोनों भुजा कैसी है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है और समांतर भी है। तो अब हम दोनों भुजाओं को बराबर भी कर देंगे, AB बराबर CD, AB बराबर में CD। आपको पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसे होती है, बराबर होती है। तो ये समांतर चतुर्भुज है और इसकी जो सम्मुख भुजाएं वे कैसी होती है, बराबर होती है। तो यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। तो AB बराबर में CD, दोनों भुजा कैसी आपस में बराबर होगी, तो 3 भाग बराबर हो गए, 2 तो कोण बराबर है और 1 भुजा बराबर है, तो दोनों त्रिभुज हम कह सकते हैं सर्वांग सम है। तो ये लिख देंगे त्रिभुज APB बराबर
सर्वांग सम, सर्वांग का सम का निशान लगाएंगे यहाँ पे, सर्वांग सम। अब त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू डी के, और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू डी के, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और सर्वांग सम किस नियम से? नियम में देखो, इसमें दो तो कोण बराबर है और एक भुजा, तो इसमें नियम लगेगा ए एस, यानी दो कोण और एक भुजा। नियम से कैसे है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, नियम, ठीक है, ये नियम लग गया इसमें। अब इसमें देखो ये भाग भी हमें कैसे होंगे? बराबर होंगे। इन दूसरा जो सवाल है पाँचवें छठे का, तो इसके अंदर ए पी बराबर होंगे सी क्यू के। और अब देखो ए पी और सी क्यू कौन सी है? ए पी यानी ये भुजा और सी क्यू यानी ये भुजा। अब देखो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? ये दोनों त्रिभुज कैसे? सर्वांग सम है, तो इनके जो संगत भाग भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ये ए पी बराबर सी क्यू और बाई सी पी सी टी यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इस तरह से ये छठे सवाल का आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया छठे का फर्स्ट का, और ये छठे का सेकंड का आंसर। इस तरह से हमें ये सवाल करना था। अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, लास्ट सवाल इसी प्रश्नावली का। दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ये हमारा ए बी सी डी ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है हमारा, जिसमें ए बी समांतर डी सी के, यानी कि ए बी यानी ये वाली भुजा समांतर है किसके? डी सी के, यानी कि ये हमारी दोनों भुजा क्या है? समांतर है डी सी और ए बी। उसके बाद है ए डी बराबर बी सी के, यानी कि ए डी यानी ये वाली भुजा और किसके बराबर है? ये बी सी के, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी? समांतर है। ये हमें प्रश्न में दिया है, हमें सिद्ध करना है। देखो इसमें 4 सवाल सिद्ध करने हैं हमें। देखो पहला है 7वें का पहला, कोण ए और कोण बी, यानी कोण ए यानी ये वाला कोण, ठीक है, कोण ए और कोण बी यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे बराबर है? ये बात हमें सिद्ध करनी है पहले सवाल में। दूसरे सवाल में कोण सी और कोण डी, देखो ना, ये कोण सी है और ये कोण डी है, ये दोनों भी कैसे हैं? आपस में बराबर है। ये बात भी हमें सिद्ध करनी है 7वें के दूसरे सवाल में। अब 7वें के तीसरा सवाल है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के, यानी त्रिभुज ए बी सी यानी ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम किसके है? त्रिभुज बी ए डी के यानी इसके, यानी ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। ये बात भी हमें सिद्ध करनी है। चौथा है 7वें का, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, यानी कि विकर्ण जो हमारा ए सी है ये विकर्ण और बी डी विकर्ण आपस में कैसे बराबर है? ये बात भी हमें सिद्ध करनी है। अब 7वें के 4 सवाल सिद्ध करने हैं, तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करेंगे। तो उससे पहले हम पहले रचना कर लेते हैं। देखो पुस्तक के अंदर हमें केवल ये सवाल दिया है, ठीक है, जो हमें ये रेखा है खींची है, ये रचना के माध्यम से खींचनी है। अब देखो रचना के अंदर हमें क्या करना है? ए बी को ई तक इस प्रकार आगे बढ़ाया कि ए ई बराबर डी सी और सी समांतर ए डी खींची। देखो हमारे पास ए बी रेखा है, ये वाली रेखा, इसको हमने आगे बढ़ाना है और इस तरह से बढ़ाना है कि हमारा क्या है? बिंदु ई आ जाए, यानी ई तक बढ़ाना है, ठीक है, यानी ई तक इस प्रकार आगे बढ़ाया, यानी ई तक इसको आगे बढ़ा दिया हमने। और उसके बाद क्या करना है? इसमें ए ई बराबर डी सी के हो जाए, यानी ए ई यानी ये भुजा इसके बराबर डी सी के बराबर हो जाए, यहाँ तक बढ़ाना है, यानी यहाँ पे बिंदु ई अंकित करना है, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाए, इतनी इस रेखा को हमें बढ़ाना है। दूसरा है सी ई समांतर ए डी खींची है। अब देखो सी ई हमने ये रेखा लाल से खींची है, इसलिए खींची है, ये बाद की रचना आई है, यानी सी ई ये रेखा और यानी इसको ऐसे खींचना है ताकि ये ए डी के समांतर हो जाए, यानी ये सी ई ऐसे खींचनी है ताकि ए डी के क्या हो जाए? समांतर हो जाए, यानी अब ये और ये कैसे हो जाएगी? समांतर रचना से। अब हम क्या करेंगे? इसकी उत्पत्ति करते हैं। अब देखो ये जो भुजा है इसके क्या होगी? समांतर हो गई, ठीक है, यानी ये भुजा इसके समांतर हो गई। तो पहले तो इनको लिखते हैं उत्पत्ति में, ये हमारी उत्पत्ति है, यानी कि हमारी भुजा ए डी यानी ए डी ये वाली भुजा इसके समांतर कौन सी होगी? ई सी,
ई सी लिख लो चाहे सी ई लिख लो, यानी क्या होगी इसके समांतर होगी, समांतर सी ई, ए डी समांतर सी ई, यानी ये दोनों भुजा कैसी होगी, समांतर होगी। अब उसके बाद देखो, अब हमारे पास ये दोनों भुजा समांतर है तो इसकी ये तिर्यक रेखा है, ये क्या है इसको, यानी दो समांतर भुजाओं को ये काट रही है, यानी इसकी क्या है, तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा के अंते जो कोण होते हैं उनका मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, तिर्यक रेखा के जो अंत्य कोण बनेंगे वो उनका मान होता है, उनका योग होता है 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे यहाँ कोण ए प्लस में कोण ई। देखो ये तिर्यक रेखा, ये समांतर रेखा आ गई, तो तिर्यक रेखा के अंत्य जो कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस में कोण ई बराबर हो गया 180 डिग्री। और इसमें कारण लिख देंगे अंत्य संगत कोण है ये कैसे कोण है दोनों, अंत्य संगत कोण। ठीक है, अंत्य संगत कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, अंत्य संगत कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये याद रखना, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब हम आगे करते हैं सवाल को। अब ये देखो ए ई, ये इसके समांतर होगी सी डी के, और ये हमारी ए डी समांतर होगी ई सी के। तो ये हमारा पूरा ए ई सी डी कैसा बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो हम ये बात भी लिख देते हैं, यानी कि ए ई, या लिखेंगे ए ई समांतर है, ए ई समांतर किसके होगी, सी डी के। तो यह लिखेंगे सी डी, ए ई समांतर है सी डी के। दूसरा देखो इसमें ये भी समांतर होगी, ए डी समांतर होगी ई सी के। तो यह लिखेंगे ए डी समांतर होगी सी ई के, सी ई। अब देखो ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, तो ये हम कह सकते हैं कि ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। लिख देंगे अतः ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये बात सिद्ध होगी, यानी कि ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं कैसी आपस में समांतर है। तो अब देखो इन समांतर होने से इनमें क्या क्या बातें निकल के आ रही है। देखो अब ए डी जो सी के बराबर हो जाएगी, हमारी ए डी सी के बराबर हो जाएगी, समांतर है और ये बराबर भी है। तो यह लिखेंगे समांतर चतुर्भुज है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ए डी बराबर होगी सी ई के, ए डी बराबर सी ई, यानी कि ए डी सी ई आपस में कैसी हो गई है, बराबर होगी। और दूसरा इसमें बराबर हो जाएगी बी सी। देखो ए डी लिखते हैं, ए डी और बी सी। देखो ए डी और बी सी ये भी क्या है, इसमें बराबर है, ये हमें दिया है प्रश्न में ही, ए डी बराबर है बी सी। देखो ए डी किसके बराबर है, बी सी के। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये हमारी देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये प्रश्न में दी हुई है ना, ए डी बराबर बी सी। देखो ए डी बराबर बी सी प्रश्न में दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं दिया है, ये बात दिया है। ठीक है, अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास जो बी सी है, यानी कि बी सी और किसके बराबर हो जाएगी, सी के बराबर हो जाएगी। देखो ये भुजा इसके बराबर है, समझिए ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, और ये भुजा इसके बराबर भी है, तो ये भुजा भी किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए बी सी बराबर में सी ई। ठीक है, सी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमारे देखो बी सी भुजा किसके बराबर है, बी सी भुजा ए डी के बराबर है, और ए डी किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो हमारी बी सी भी किसके बराबर हो जाएगी, सी के बराबर हो जाएगी। तो ये बात हमें नई निकल के आ गई, यानी कि बी सी और सी, यानी ये भुजा और ये भुजा भी कैसी, दोनों आपस में बराबर है। आगे तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई, यानी त्रिभुज बी सी ई, यानी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो यह लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज बी सी
BCE में, यानी इस वाले त्रिभुज में BCE में अब क्या क्या देखो बराबर है, BC बराबर में CE, यानी कि BC बराबर में CE, ये दोनों भुजा बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCE में BC बराबर है CE के, BC बराबर में CE, ये दोनों बराबर है। और दूसरी बात देखो इसमें कोण हमारे क्या है, कोण CBE, यानी कि CBE यानी ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, और CEB यानी ये वाला कोण, ठीक है। ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, कारण हो जाएगा, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण CBE बराबर है कोण CEB के, CEB कोण CEB के बराबर है, और कारण हो जाएगा यहाँ पे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यहाँ लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो एक बात और निकल के आई यहाँ पे, देखो ये कोण B, ये हमारा B कोण है, और हमारा कोण E, देखो इन दोनों कोणों यानी कि कोण E और कोण B का योग होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण है ये, तो एक ही तिर्यक रेखा पर बने अंत्य कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण B और कोण E को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं कोण B प्लस में कोण E, कोण B प्लस में कोण E, और कितना है 180 डिग्री, इनका मान होता है 180 डिग्री। अब हमारे पास ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब आगे देखो इसमें 2 समीकरण बनेंगे, तो हम ये लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है, कोण A प्लस में कोण E, तो ये लिखेंगे कोण A प्लस में कोण E, ठीक है। और इधर देखो, इधर ये बराबर है, इधर हमारा समीकरण 2 कह रहा है कोण B प्लस में कोण E, कोण B प्लस में कोण E, ठीक है, यानी कि कोण A प्लस में कोण E का मान भी 180 डिग्री है, और इधर कोण B प्लस में कोण E इसका मान भी 180 डिग्री है। तो दोनों आपस में कैसे हुए, बराबर हुए, और बराबर होंगे तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास कोण, हमें क्या करना है, कोण A और B को बराबर करना है, सवाल में कोण A और B को बराबर करना है। तो देखो कोण A, यहाँ लिखेंगे कोण A, ठीक है, यहाँ से A ले लिया। अब देखो कोण E हमारा, कोण E किसके बराबर है, देखो कोण E हमारा किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। तो कोण E के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कोण B, तो बराबर कोण B, ठीक है। अब देखो आपको पता है कोण A प्लस कोण E का मान भी 180 है, और इधर भी 180 आ रहा है। तो कोण A, अब कोण E का मान हमारे कोण E किसके बराबर है, कोण E हमारा कोण B के बराबर है। तो कोण A बराबर कोण B, ये हो गया हमारे 7वें सवाल के पहले के आंसर। अब हम 7वें सवाल के सेकंड सवाल को करते हैं। 7वें के सेकंड सवाल में देखो हमारे पास ये और ये कोण बराबर करने हैं, तो इससे पहले हमने इसको और इसको बराबर किया है, तो यह लिखेंगे कोण A बराबर कोण B, ठीक है, ये अभी हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, यह लिख देंगे सिद्ध किया, क्योंकि हमने पहले सवाल में अभी 7वें के पहले सवाल में इसको सिद्ध किया है, कोण A और कोण B। तो इनके नाम देखो क्या है, BAD, तो इनके नाम लिख देते हैं कोण BAD बराबर है ABC के, कोण ABC, यानी हमारा BAD यानी ये वाला कोण, और कोण ABC यानी ये वाला कोण आपस में कैसे हैं, दोनों बराबर है, क्योंकि हमने अभी क्या सिद्ध किया है 7वें के पहले सवाल में। तो अब हम देखो अगर मान लो 180 में से यानी BAD इसको घटाएं, देखो ये हमारा कोण है, एक रेखा पर बने कोण है, अंत्य कोण है, और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम 180 में से इस कोण को घटाएं तो ये कोण निकल के आ जाएगा। तो लिखते हैं पहले कोण 180 माइनस कोण BAD,
BAD बराबर देखो, और इसको भी घटाएंगे। देखो ये जो एक रेखा पर अंत्य कोण है ये और ये, यानी कि ये कोण और ये कोण अंत्य कोण है, और अंत्य संगत कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम इस कोण को घटाएं तो ये कोण निकल कर जाएगा, तो इसको 180 में से घटाएंगे। 180 माइनस कोण ABC, कोण ABC। अब देखो क्या स्थिति बनेगी, जब 180 में से कोण BAD घटाएंगे तो हमारे पास कौन सा कोण बचेगा, ADC, यानी ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। ठीक है, 180 में से जब कोण BAD घटाएंगे तो ये वाला कोण निकल कर जाएगा, कोण ADC। तो यहाँ पे आ गया कोण ADC बराबर, और 180 में से ABC घटाएंगे, यानी 180 में से हम ABC यानी इस वाले कोण को घटाएंगे तो ये वाला कोण निकल कर जाएगा। तो ये कोण बचेगा BCD, यानी ये वाला कोण निकल के आ गया, तो ये लिखेंगे कोण BCD। ठीक है, यानी कोण ADC और बराबर कोण BCD, यानी आपस में कैसे हैं, बराबर है। यानी कि हम लिख सकते हैं कोण इसमें D बराबर कोण C, यही हमें सिद्ध करना था। कोण C बराबर कोण D, इधर हमने सिद्ध कर दिया कोण D बराबर C। ठीक है, इसको पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, एक ही बात है। तो ये इस तरह से 7वें के सेकंड सवाल के हो गए आंसर, कोण D बराबर कोण C। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। अब 7वें के हम तीसरे सवाल को हल करेंगे, यानी 7वें के थर्ड सवाल को। इसमें हमें त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। देखो कौन कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ABC, यानी कि त्रिभुज ABC यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। दूसरा BAD यानी ये वाला त्रिभुज, ये BAD यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, अब हम इनको दोनों को क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में क्या क्या बातें देखो कॉमन है। देखो BC और AD यानी कि ये भुजा और ये भुजा कैसी, ये दोनों बराबर है, और ये बात हमें कहाँ से मिला है, ये प्रश्न में दिया है। देखो BC और AD ये दे रखा है यहाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे BC बराबर है AD के। चाहे आप AD पहले लिख दो, यानी ठीक है ना, AD को पहले लिख सकते हो आप, यानी AD बराबर BC। ठीक है, यानी AD ये और BC ये कैसी भुजाएं दोनों बराबर है, ये बात हमें कहाँ से मिली, दिया है। AD बराबर BC, और यहाँ लिख देंगे दिया है, ये हमें प्रश्न में दिया है, AD बराबर में BC। अब देखो AB और BA यानी AB ये वाली देखो, दोनों त्रिभुजों में ये जो भुजा है उभयनिष्ठ है, तो दोनों में बराबर होगी। तो ये लिखेंगे AB बराबर AB यानी उभयनिष्ठ है, लिख देंगे उभयनिष्ठ। AB बराबर AB यानी ये भुजा बराबर उभयनिष्ठ दोनों में, तो बराबर होगी। अब तीसरी बात देखो, A और कोण B क्या है, दोनों बराबर है, कोण A बराबर कोण B। और ये बात कहाँ से मिली हमने, ये बात अभी हमने सिद्ध किया है। ठीक है, यानी कि हमने 7वें के पहले सवाल में ये बात सिद्ध की थी, तो यह लिख देंगे सिद्ध किया है, A बराबर B, यानी कि कोण A कोण B के बराबर, ये बात हमने सिद्ध किया है। तो देखो तीन बातें इसमें समान होगी, तो आते ही ये त्रिभुज कैसा है, सर्वांग सम है। तो यह लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD यानी कि BAD त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BAD के। और इसमें जो नियम लगा है वो नियम ये है, देखो इसमें दो भुजा 1 2 और एक कोण बराबर है। ठीक है, अब तो कौन सा नियम लगेगा, SSA, तो ये लगाएंगे SSA, यानी ये नियम लगेगा हमारा, यानी दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो SSA नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हुए, सर्वांग सम हुए। और सर्वांग सम है, तो ये तो हमारा हो गया 7वें का तीसरे सवाल के आंसर। अब हम क्या करेंगे 7वें के
चौथा सवाल, विकर्ण AC और BD। देखो विकर्ण AC ये है और BD ये है। तो आपको पता है जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये जो संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे बाई CPCT। तो ये लिख देंगे। अब हम कर रहे हैं इसका चौथा सवाल को हल। यहाँ लिखेंगे चौथा, और इनके विकर्ण है AC बराबर BD, AC बराबर BD, और यहाँ पे नियम लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुज है इसलिए बाई CPCT का मतलब होता है जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके जो संगत भाग होंगे वे भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये CPCT नियम कहता है। इस तरह से सातवें सवाल का ये चौथे का आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।